भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला कबीर दास जी के दोहे और उनका सिंपल और आसान भाषा में अर्थ। तो पिछले कैप्सूल में आपने 5 दोहे सुने। आइए इस कैप्सूल के 5 दोहे लेते हैं सीधे सीधे अर्थ के साथ। पहले गुरु स्तुति करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। आइए इस कैप्सूल का पहला दोहा चिर परिचित, आपने जरूर इसको अपने कोर्स में कहीं ना कहीं से सुना होगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और इसमें कबीर दास जी बहुत सीधा सीधा अर्थ करते हैं, सीधी बात बोलते हैं कि चलती चक्की को देखकर कबीर दास जी के आंसू निकल आते हैं और वो कहते हैं कि चक्की के पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता। भावार्थ ये है कि आकाश और धरती के बीच में जो निरंतर ये घूम रहे हैं, इसमें भी कोई साबुत नहीं बचता। जितने आपको जीव प्राणी मनुष्य दिखते हैं, कुछ दशकों बाद उनमें से कोई भी नहीं होगा, कोई भी बचने नहीं वाला है। ये अर्थ कबीर दास जी इस दोहे में बताना चाहते हैं। आइए एक और दोहा लेते हैं। मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। और इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि माली को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज माली ने फूलों को तोड़ लिया, कल हमारी बारी आ जाएगी, क्योंकि हम कली से कल फूल बन जाएंगे। तो भावार्थ क्या निकलता है कि आज आप जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। तो सबने बारी बारी यहां पर जाना है। आज की कली कल का फूल बन जाएगी और फिर अंत में माली उसको तोड़ कर ले जाएगा। ये अर्थ कबीर दास जी इस दोहे में प्रस्तुत करते हैं। आइए एक और बहुत जाना पहचाना दोहा जो कि अक्सर लोग बोला करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। और इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, ये मनुष्य जीवन बहुत छोटा है। जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी और फिर आप अपने काम कब कर पाएंगे। संकेत तो उनका परमार्थ से है, संकेत तो उनका आध्यात्म से है कि जिसने चलना है उसको जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि अमूमन लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाके भगवान का नाम लेंगे और ये उम्र पल भर में बीत जाएगी। आप पलट के देखें तो आपका पिछला जीवन ऐसे लगता है चुटकियों में बीत गया। ये संदेश कबीर दास जी इस दोहे में देना चाहते हैं। आइए एक और दोहा लेते हैं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। और इसका क्या अर्थ निकलता है? कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो, और बिना गुरु के हम सब जानते हैं कि नहीं ढूंढा जा सकता। तो ढूंढ सको तो ढूंढ लो, ये संदेशा कबीर दास जी इस दोहे में दे रहे हैं। आइए एक और दोहा लेते हैं। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। और इस कैप्सूल के इस अंतिम दोहे में कबीर दास जी संदेश देते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहीं ईश्वर का वास होता है।
उसी जगह ईश्वर का वास होता है। और इसी के साथ इस कैप्सूल के 5 दोहे पूरे हुए। आपके साथ फिर जुड़ेंगे अगले कैप्सूल में। जो लोग ये समझते हैं कि दोहे बहुत आसान है, ये तो हमने सुने हुए हैं, तो उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हमारा लक्ष्य आपको हो सकता है कुछ बातें चिर परिचित हो, उनसे दोबारा इंट्रोड्यूस कराना है, उन बातों को फिर से याद कराना है। और ये दोहे आप जितनी बार सुनेंगे आपको ये नए प्रकार से प्रभावित करेंगे। हो सकता है आपको ये हर बार कुछ न कुछ नया अर्थ भी दे, कुछ न कुछ नया सीखने को भी दे। इसी उद्देश्य से इनमें से बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जो आपने पहले सुने हुए हैं। तो गुरु स्तुति के साथ इस कैप्सूल को यही विराम देते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर प्रणाम।